ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। अगर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है तो एक बाप की याद में रहना है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा जैसा है वैसा ही हम बन जाएंगे। याद से आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करेंगे, जब भी किसी भी आत्मा की याद आए तो उस समय सोचिए कि इससे क्या मेरा हो रहा है, मेरा और गंदगी बढ़ रहा है मेरे अंदर। इसीलिए किसी भी आत्मा को याद ना करके उसको सकाश दे दीजिए, उससे क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन याद तो बाबा को करना है। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? अभी बोलते हैं ना बाबा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, मतलब बर्बाद कर रहे हैं लोग। किस जगह पे बर्बाद कर रहे हैं? उत्तर है, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके पीछे कितना पैसा आदि खर्चा करते हैं। मर जाने के बाद लोग क्या क्या करते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं और भी बहुत कुछ, ढोल बाजा के साथ अर्थी को ले जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब वो जिंदा है तो उसको पूछते भी नहीं थे, उसको खाना तक नहीं देते थे, और मर गया तो उसको फिर ढोल बाजे के साथ ले जा रहे, दिखा रहे कि हम बहुत केयर कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके पीछे कितना पैसा आदि खर्चा करके दिखाते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी क्या वैल्यू रह गई? वो तो चला गया, जो आत्मा थी वो तो चली गई। शरीर है यहाँ पर, शरीर को अब तुम मरे हुए शरीर को जो कर लो। इसीलिए उनके पिछाड़ी जो कुछ करते हो, अपना समय, टाइम और मनी बर्बाद करते हो। बाबा कहता है ये बर्बादी है। जो करना जिंदा में करे, जिंदा में उसको बहुत अच्छे से प्यार से रखे, मरने के बाद कुछ नहीं वैल्यू है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाबा और दादा भी है, दोनों दादा और बाबा दोनों कह रहे हैं। दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को ये नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों कालों का, जो बीत गया उसका भी, जो चल रहा है उसका भी, और जो आने वाला उसका भी। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक क्या हुआ, यही मुख्य बात है। क्योंकि सतयुग और त्रेता का तो कोई बात जानता भी नहीं है, और द्वापर से थोड़ा बहुत सब कुछ जानने लगा। तो मुख्य बात है सतयुग और त्रेता का सुनाना। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। इसीलिए तो बोलते हैं ना, लोग मुंझे हुए तो बोलते हैं कि सतयुग में भी देवता राक्षस का युद्ध लगा, द्वापर में भी राम रावण का युद्ध लगा, मतलब कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है। तो इसीलिए लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो उस समय भी हुआ तो इस समय भी हो रहा है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता, तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी देवी देवताओं के लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। यह है बेहद की बेसमझी। लाखों वर्ष पहले नहीं थे बाबा देवी देवता, तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, हम लोग भी थे, ब्रह्मा बाबा भी उलझे हुए थे। तो बाबा कहता तुम सब भी बेहद की बेसमझी में थे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे। पूरा तरह से तो हम लोग भी नहीं समझे, अगर समझ जाते ना तो बाप समान बन जाते। तो कोई तो अभी भी कुछ भी नहीं समझते हैं, बहुत कुछ समझने का है, अभी बहुत कुछ समझने का है। बाप ने आबू की महिमा पर समझाया। इस पर ख्याल करना चाहिए कि कितनी है आबू की महिमा। मतलब पूरा संगम युग आबू से ही पूरे विश्व की प्रत्यक्षता हो रही है ना। तो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम कहाँ बैठे हो। हम लोग मधुबन में बैठे हैं। तो तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना, कितने वर्ष बाद बना? कहते हैं 1250 वर्ष हुए बने हुए, 1250 वर्ष हुए वो मंदिर बना हुआ। तो कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष, मतलब 2500 तो सतयुग त्रेता निकल गया। उसके बाद और जोड़ लीजिए ये 1200 ये 2500 साल चला गया उधर, 500 साल और 7 5 1250, एकदम एक्यूरेट कि ये कलयुग स्टार्ट हुआ तब बना दिलवाड़ा मंदिर। तो उन्होंने भी अभी का यादगार बैकुंठ का यादगार बनाया, संगम युग का यादगार बनाया है। उसमें संगम युग का भी यादगार है, बैकुंठ का भी यादगार है।
तो बाबा कहता है दिलवाड़ा मंदिर बने हुए कितना हुआ, 1250 वर्ष, 1250 वर्ष हुआ है। तो मंदिरों का की भी कंपटीशन हो रही है, होती है ना। अभी वहाँ मंदिर इतना अच्छा बना, यहाँ भी हम बनवाएंगे, वहाँ ये बना तो हम भी ये बनाएंगे, कंपटीशन हो रहा है, ये सब कुछ किया जा रहा है अभी। तो एक दो से अच्छा बनाएंगे, अच्छा उससे क्या फायदा हो रहा है। अभी देखिए लोग भी यही सवाल हम लोगों से भी करेंगे कि सेंटर बनाने से क्या फायदा हो रहा है, सेंटर बनाने से क्या फायदा हो रहा है, अब मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा। सवाल तो आएगा ना हमारे पास भी। देखिए स्कूल और मंदिर में अंतर होता है। स्कूल में कितने बच्चे पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, मंदिर में क्या होता है, चलो कुछ देर के लिए, मिनट आधा घंटा के लिए बैठ गए, वहाँ कुछ प्राप्ति नहीं है, बस शांति थोड़ा देर के लिए आ गया, लेकिन वो शांति नहीं है। लेकिन पढ़ाई आप पढ़ लेंगे तो अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। वही चीज यहाँ मंदिर और सेंटर का है। सेंटर हम लोगों का मंदिर नहीं, लेकिन ये एक स्कूल है जहाँ हम पढ़ कर लाए अपने जीवन जीने की कला सीख लेते, कितने बच्चों का कल्याण होता है। तो ये अंतर तो बता सकते हैं ना। तो एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो वैसा बनावे, मतलब सोने का जो बना था सोमनाथ का मंदिर, उतना पैसा है किसी के पास। टाइल्स मार्बल का बना लिए, हो गया बहुत। तो पैसा तो उस समय बहुत था, तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया। अभी तो वैसा बना ही नहीं सकते, अभी नहीं बना सकते। भल आगरे आदि में बनाते रहते, परंतु वह सब फालतू बना रहे। मनुष्य तो अंधियारे में है, जब तक बनावे तब तक विनाश भी आ जाएगा। जब तक बना रहे हैं तब तक क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उससे कितने लोग तृप्त होंगे। लेकिन एक देखिए, एक छोटा सा पाठशाला, एक छोटा सा कमरे से सेंटर का रूप लेने लगा। क्यों बड़ा रूप दिया जाने लगा, क्योंकि बच्चे बढ़ने लगे, उसको रखने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए ये बड़ा बनाया जाने लगा। तो यह बातें तो कोई जानता ही नहीं। तोड़ते या बनाते रहते मंदिरों को, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता जाता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ एनर्जी, ताकत, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। आत्मा तो चली गई, बाकी खाल का क्या काम, खाल का क्या काम। आत्मा जब शरीर छोड़कर चला जाता है तो उसका जो वस्त्र है उसका क्या काम, कुछ नहीं। तो सर्प खाल छोड़ देता, केचुआ छोड़ता है ना, कैसा सूखा हुआ लगता है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की भी वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए कैसे आए कुछ भी किसी को पता नहीं। देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कब आए, क्या किए, दुर्गा नाम क्यों पड़ा। अभी देखिए एक एडवर्टाइज आ रहा था कि 9 दिन दुर्गा दुर्गा, और उसके बाद 10वां दिन मुर्गा बोलने लगते हैं कि मुर्गा खाना है। तो आप सोचिए कि क्या है उन लोगों का भक्ति, क्या है। फिर 9 दिन इतना तड़प कर रहते हैं, मतलब रोज बोले 9 दिन 9 दिन, ये क्या है। तो बाबा कहता है कि कुछ भी तो पता नहीं है उन्हें। इसको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा ही है एक तरह से। दुर्गा का मतलब है तो दुर्गुणों का नाश करने वाली। तो क्या हम बन रहे हैं अपने अंदर के दुर्गुणों का नाश करने वाली। तो 5 तत्वों की बस पूजा करते, मतलब शरीर का आकार दे दिया गया, मतलब वो 5 तत्वों की ही पूजा हुई, वो आत्मा तक नहीं पहुंचा उन लोग। तो समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज करते थे। अच्छा 150 वर्ष पूरी हो गई, शरीर छोड़ दिया, बस फिर शरीर में कोई लगाव नहीं रहता। वहां पर शरीर तो कोई काम का रहा नहीं, उनकी वहां क्या वैल्यू होगी। आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ में दे दिया जाता है। वहां भी चंडाल होंगे ना, एक मशीन टाइप का होगा, मतलब सोलर सिस्टम से चलेगा, बोलते ना। अभी देखिए जैसे मुर्दा को डाल दिया जाता है, एकदम राख होके निकल जाता है, तो वहां भी होगा। तो वह रस्म रिवाज के अनुसार जला देंगे, चंडाल करेगा, वो देवी देवता कुछ नहीं करेंगे उसको। ऐसे नहीं कि उसकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे। नाम करने के लिए नेहरू जी का उस समय शरीर छूटा था, जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो उसमें नेहरू जी का शरीर छूटा था, और उनकी राख को ना एरोप्लेन द्वारा पूरा खेतों में डाला गया था नाम मान शान के लिए। तो उड़ाएंगे नाम के लिए, यहाँ पर वैसा नहीं है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, ये करते हैं, वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा। बस शरीर छोड़े उसको चंडाल के हवाले कर दिया जाएगा। खाल तो कोई काम का रहा ही नहीं, खाल तो जला देते हैं। बाकी चित्र रहते हैं, सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। अभी देखिए जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है वो अभी मिलेगा, है कहीं ब्रह्मा का चित्र वैसा, इसीलिए तो पहचान नहीं हो रहा।
बस अंदाज से बना दिया गया मूर्ति। तो यह आदिदेव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़ी ही है। पूजा जब शुरू की तब की पत्थर की बनी हुई है। असुल जो था वो तो जलकर खत्म हो गया। अभी जो ब्रह्मा बाबा हैं तो उनका शरीर तो खत्म हो गया, जला दिया गया। अब एक्यूरेट बनेगा, उस समय द्वापर से स्टार्ट करेंगे बनाना। तो भक्ति मार्ग में ये निकला ये मूर्ति। तो इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना कि सही क्या है गलत क्या है। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ ही बाप सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे। बैठे बैठे माउंट आबू में ही देखिए पूरी दुनिया में फैल रहा है नामाचार। तो यहाँ सबसे ऊंचे से ऊंचा ये तीर्थ ठहरा, यहाँ से ही प्रत्यक्षता हो रही है पूरे विश्व में। अभी कहीं भी हम लोग जाते हैं सेवा करने के लिए तो आप पूछा जाता है आपका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बोलते हैं हमारा हेड क्वार्टर माउंट आबू है, बोलते हैं। तो वहां से ही प्रत्यक्षता होगी। सेंटर तो बस एक निमित्त मात्र साधन है सब जगह लाने के लिए सभी बच्चों को। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही पूजा कहते हैं। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहां तो कथा की बात ही नहीं होनी चाहिए। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई तो वहां कथा सुनाने की क्या दरकार पड़ी पार्वती को। तो मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता। अभी तुमको समझ में आया, आगे पता था क्या ये सब कथा कहानियां? हम लोगों को भी नहीं पता। अभी सुना रहा बाबा हमारे ही बीते हुए कल की कहानी। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते। सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा वहां आते हैं, क्योंकि वहां से ही नर्क को स्वर्ग में बदला जाता है। वहां त्याग तपस्या किया गया है। तो बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु जब कि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे तभी तो देह अभिमान, अभी तो देह अभिमान बहुत है। बाबा कहता है कि ये बाबा तो समझाते बहुत है, लेकिन जब बच्चों की बुद्धि में बैठे तब तो कहेंगे कि हाँ ये समझाने रंग ला रहा है। तो ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए, रिफाइनेंस बहुत आनी चाहिए। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। बाबा से योग ना लग कर क्या किससे लग जाता है? देहधारियों से, वस्तु वैभवों से, मान शान के लिए क्या करते हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहता है ये सब से तुम्हारा योग नहीं लगना चाहिए। तुम्हारा योग सिर्फ बाबा और कुछ भी नहीं। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। अगर बिना नॉलेज की, जैसे बोलते हैं ना कि नॉलेज नहीं है, आप जा रहे बात करने के लिए किसी से, तो आपका बात क्या हो जाएगा? बोलते हैं कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा नहीं होता है। सच कभी कड़वा हुआ है? शिव बाबा सत्य है तो कड़वा है क्या? वो तो बहुत मीठा है। तो सच को कहने का ढंग गलत होता है तो बोलते सच बोलते हैं ना तो इसको कड़वा लगता है, ढंग होता है। तो बाबा कहता है कि योग के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए कि आपको कब कैसे क्या बोलना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ योग में है बाबा के, आप बोलने से मैं कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, जो मन सो बोलते रहे। तो योग में नॉलेज जरूर चाहिए। योग में नॉलेज चाहिए ज्ञान का। दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है ना, तो ज्ञान जो मिल रहा है, विज्ञान जो योग है। परंतु इसका अर्थ क्या है यह समझते थोड़े ही है। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है। शांति धाम सुख धाम, शांति धाम है विज्ञान और ज्ञान का प्रारब्ध सुख धाम है। तो बाबा कहता है शांति धाम और सुख धाम। परंतु मनुष्य में जरा भी बुद्धि नहीं है। भी बुद्धि है किसी में नहीं। अर्थ थोड़े ही समझते इन बातों का। चिन्मय आनंदा आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं। कितने उन्होंने ढेर फॉलोवर्स हैं, बहुत फॉलोवर्स है चिन्मय आनंद का। सब वहाँ भी है ना, सभी लोग मिलते हैं तो बोलते हैं हरिओम, एक दूसरे को हरिओम कह के ही स्वागत करेंगे, बातचीत करेंगे। तो ये भी तो बहुत अच्छा संस्कार है, गलत नहीं। हरिओम कह रहे हैं तो अच्छा है ना। और बहुत ऐसा नियम कानून सिखाया जाता है। तो सबसे बड़ा जगत गुरु कौन है? शिव बाबा। उनसे बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं। तो एक बाप ही सबसे सच्चा जगत गुरु है। बाप और टीचर से बड़ा कोई गुरु, बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरे पति को नहीं करेगी, दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। ये सिखाया जाता है इसे लौकिकता में भी कि एक गुरु कर लिए तो दूसरा गुरु पास नहीं। इसीलिए तो आज बहुत बच्चे नहीं आना चाहते। नहीं, हम गुरु किए हुए हैं, अब हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है,
फिर और गुरु क्यों करें, ये सोचते हैं। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। अब गुरुओं की भी सदगति करने वाला कौन, वो सतगुरु शिव बाबा है, तो हम उसके बच्चे बने हैं। परंतु इन बातों को बहुत है जो बिल्कुल समझते नहीं कि वो जो गुरु कर रहे हैं वो तो देहधारी है, और हम जो गुरु कर रहे हैं वो तो गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है। तो बाप ने समझाया यह राजधानी स्थापन हो रही है तो नंबरवार तो होंगे ना। अब जो नहीं मान रहे कोई बात नहीं, अब जिसको भी मानिए, कोई भाई बहन में अटकना, टाल टाली में अटकना। जब बाबा कहता है एक हम लोग है ना पेड़ के सबसे ऊपर पत्ते बन गए, और वो पत्ता धीरे धीरे बीज रूप में कभी इस डाली से गुजर रहा, फिर ऐसे निकला, फिर इस डाली से गुजरा, फिर ऐसे निकला, फिर नीचे, ऐसे करते करते फिर तना में आते आते फिर बीज रूप में आते हैं। स्थिति पावरफुल होनी चाहिए। तो कोई भी रिंचक भी समझ नहीं सकते इन सब बातों को, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते इन सब बातों को कि कैसे हमारी स्थिति पावरफुल हो रही है। पहले टालियों से गुजरते हम लोग, अचानक आप बीज में नहीं आ जाएंगे, अचानक नहीं आ जाएंगे ऊपर से, तो टालियों से गुजरते हुए फिर तना में आते हैं, और तना में आने के बाद फल फूल पत्तों से भी डिटैच हो जाते हैं, हो गए ना तना में, उसके बाद फिर धीरे धीरे बीज रूप में आते हैं। तो ड्रामा में पार्ट ऐसा, टीचर तो समझ सकते हैं ये सब बात, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उसको भी मालूम पड़ता होगा। यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कौन कैसा कर रहा, कौन बच्चा कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, या तो शिव बाबा जाने या तो फिर ब्रह्मा बाबा जाने। गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है, गोथरी ब्रह्मा बाबा को, निमित्त को। तो वह सब अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सेवा करते हैं। बाबा रिजल्ट किससे देखता है कि अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो कितना हाजी करते हैं, कितना आप सेवाओं में आगे बढ़ते हैं। तो ये गुड़ जाने चाहे गुड़ की गोथरी जाने, कितना बाबा की सेवा में जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं कि इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ा है इसीलिए लक्ष्मी नारायण बनते, मेहनत करते हैं, ये घर बार छोड़े नहीं, पूरे परिवार को तो लेके चले। अब बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, जो जहाँ जाए, लेकिन बाबा सबको लेके चले। और कितना बड़ा संगठन, आज एक एक बच्चा अनुभव करता है कि बाबा हमें सहयोग देने आया। बाबा है पहले कौन दौड़ता है, ब्रह्मा माँ दौड़ती है, साकार है ना। तो यह नॉलेज बहुत ऊंची है। अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अगर बाप की अवज्ञा, मतलब ब्रह्मा बाबा के देखते थे, बहुत लोग सोचते थे ना कि हम तो इनके, ये तो बूढ़ा तन है, इसको क्या, तो ना कर देते थे। लेकिन बाबा कहता है कि अगर अवज्ञा करते तो वो पत्थर बुद्धि हैं। बाबा ने समझाया था ये इंद्र सभा है, शिव बाबा ज्ञान का वर्षा करते हैं, उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पत्थर बुद्धि हो गए हैं। जो भी अगर ब्रह्मा बाबा के मुख से निकला और नाजी कर दिए तो वो पत्थर बुद्धि बन गए। इसीलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। बाबा कहता किसी को भी लाओ माउंट आबू तो संभाल कर लाओ, जो एक्यूरेट बच्चा है। ऐसे नहीं कि विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठ जाए। माउंट आबू में लाओ नहीं था, शुरुआत में बहुत कड़े कानून थे, जब तक अव्यक्त बाप दादा भी आया उस समय तक कड़ा कानून था। उसके बाद जैसे जैसे अव्यक्त हुआ तो अब बोला जा रहा है कि सभी आत्माओं को एक बार धरनी में पैर रखवा दो, इसीलिए अब रखवाया जा रहा है। नहीं तो फिर ले आने वाले ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले आना नहीं है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत ऊंचे से ऊंचा बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी आदि याद पड़ते हैं, कोई भी सेवा बोलिए तो बोलेंगे कि नहीं ये है वो है, तो बाबा कहता मित्र संबंधी याद आ जाते हैं, बाप की याद है ही नहीं। ऐसे बच्चों का क्लियर बाबा करता है कि उसको बाप का याद नहीं है। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं, फिर अंदर ही कोई ना कोई परिस्थिति आएगा और वो गुटखा खाते रहेंगे। क्योंकि बाबा क्या बोलता है कि बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब निमित्त पहले देगी, उसके बाद ब्राह्मण परिवार देगा, उसके बाद बाबा सर्टिफिकेट देगा। तो ये चेक करें कि हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट, केवल हम अपने में मियाँ मिट्ठू बन जाए कि नहीं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा, तो ये भी तो गलत है ना। हमें एक एक राजा पहले भेष बदल कर निकलता था अपनी प्रजा में चेक करने के लिए कि कौन सा हमसे असंतुष्ट है, क्या है प्रजा में असंतुष्टता का कारण, पता लगाता था। जब वो दूर करता था तो हम बोलता था वाह राजा की जय हो,
तो उसी तरह बाबा बोलता है कि हमें भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, हम सब बनने वाले हैं। तो बाप समझाते हैं यह है आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बन रही है, बनी नहीं है। इसीलिए एम ऑब्जेक्ट ये है, लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को अभी तुम जानते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, सबको समझाने के लिए तुम भी समझते होंगे कि यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, या कुछ मतलब कोई अच्छा चल रहा तो उसके लिए संकल्प चलता ना, नहीं ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो यह तो कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते ये भी चलता है किसी के प्रति, कितना भी समझाओ ये नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया उसी अनुसार सेवा कर सकते हो, उनसे सेवा सफलता भी नहीं आएगा। जो नाजी करते कितना भी कहीं भी वो सेवा करेगा सफलता नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नाजी का पाठ पढ़ रहा है। तो उनके सामने भी जितनी आत्माएं आएंगी वो नाजी ही करेगी। तो इसीलिए हाजी करना है बाबा के सामने। मुख्य बात है गीता के भगवान को जानना। सूर्यवंशी देवी देवताओं का एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं, एक ही शास्त्र है। सूर्यवंशी देवी देवताओं का एक ही शास्त्र गीता है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। यह बड़ी समझने की बात है। ब्राह्मणों का एक ही शास्त्र क्या है, शास्त्र नहीं कहेंगे, हम लोगों का एक ही है मुरली। मुरली से ही हम लोगों को सब कुछ समझ में आता है बाबा क्या बात करना चाह रहा है। तो इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा, सारा ज्ञान बह जाएगा। जैसे ही गिलास उड़ेल पानी भरा हुआ लेकिन सब गिर जाएगा पानी। तो बहुत अच्छी जाकर विकारी बन गए ना तो पत्थर बुद्धि बन गए। अभी देखिए उसको कितना भी समझाई नहीं, हम बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं। मेरा तो योग लगा हुआ है बाबा के साथ, बोलेंगे बहुत, लेकिन फिर ज्ञान कहाँ है आपका, धारणा कहाँ है। तो इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए। तो यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं करना है। बाबा कहता है लौकिक कार्य करने में कोई हंगामा ये सब नहीं करना है। बाहर में रहने से धंधे आदि में कितनी चिंता रहती है ना, कोई भी चिंता करते कि कैसे मेरा धंधा आगे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा। माया खूब तूफान लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते। यहाँ भी विघन आता है लेकिन बाबा तो अपने बच्चों को छोड़ेगा नहीं, वो तो पुरुषार्थ कराएगा ही कि बच्चे आगे बढ़ो। टच करता है बाबा, सारे बच्चों को बोलते हैं सभी लोग कि हमको ऐसे बाबा टच किया, हमको ऐसे टच किया, बाबा टच करता है। तो यह बाबा भी पुरुषार्थी है। ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ कराने वाला बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़े। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं, बाबा बैठा है यहाँ पर। जो भी चल रहा मुरली तो साकार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा किसी भी मुख का आधार लेकर बता रहा है। जो पूरी उंगली देते हैं उनको ही सर्विसिबल कहेंगे। जो पूरा उंगली देते हैं, हर बात में हाजी करते हैं। उंगली देना माना क्या होता है, उंगली ऐसे दे देना केवल नहीं, हर बात में हाजी करना। चलो हाँ, सहयोग देना। तो बाकी गुटखा खाने वाले तो अपना ही नुकसान करते हैं, वो तो किसी और करना ही नाजी कर रहे हैं, मतलब वो सोच रहे कि निमित्त को कर दे रहे हैं। तो ये तो साधारण कर, यहाँ कराने वाला कौन है। तो डिसर्विस करते हैं वैसे बच्चे, विघन डालने का काम। अब एक बोलता है ना तो फिर क्या होता है कि सारे बच्चे उनको देखकर बोलते हैं वो भी तो नहीं जा रहा, हम भी नहीं जाएंगे, वो तो नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे। तो एक कितने बड़े डिसर्विस का वो निमित्त बन जाते हैं और यही उनके दुखों का कारण बनेगा लास्ट में। तो यह तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उनको दास दासियां चाहिए ना। तो ये वो बच्चे हैं जो नाजी करने वाले, वो दास दासियां बनेंगे। इसलिए हमें नाजी नहीं करना, हर बात में हाजी। तो वह भी यहाँ के ही आएंगे ना। अब कौन बनेंगे, बाहर वाले तो सत्युग में नहीं आएंगे ना दास दासी के लिए। जो बाबा के बच्चे उन्हीं में सब दास दासी बनेगा। तो बाबा कहता है कि जो महाराजा महारानी बनेंगे उन्हों के दास दासियां तो चाहिए ना, वह भी यहाँ के ही निकलेंगे। जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं वही दास दासी बन के आएंगे। सारा मदार इस पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है, ज्ञान तो सेकंड का है। ये सब ज्ञान क्या है, मिल रहा है। आप सेकंड में आप कितना धारण करते हैं। तो बुद्धि में शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी अगर ज्ञान सुना तो शिव बाबा को याद किया तो वो आ सकते हैं, लेकिन कहाँ आएंगे। प्रजा तो बहुत बनने की है ना, वो प्रजा में आएंगे। इसलिए किसी भी आत्मा से नाराज भी नहीं होना है। चलो वो अपना पद पोजीशन निर्धारित कर रहा है,
हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है, ये राजधानी बन रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं, पाताल लोक में। यानी कि कहाँ लक्ष्य था हमारा लक्ष्मी नारायण बनने का और कहाँ बन गए एकदम दास दासी, तो रसातल में ही तो चले गए ना। तो बाबा ने समझाया जो अपनी पूजा बैठ कराते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते हैं। आज क्या है कि बहुत बच्चे, आज देखिएगा भक्ति मार्ग में लोग खुद ही भगवान बनकर बैठ गए। पहले के साधु सन्यासी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अभी जो भी हैं अपनी पूजा करा रहे हैं। तो सभी का सदगति दाता कल्याण करने वाला तो एक बाप है। मनुष्य तो शांति का अर्थ भी नहीं समझते, हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना उनको ही शांति समझते हैं। मतलब शरीर को एक दूसरे पे पैर चढ़ा लिए और बैठ गए और सोचते हैं कि हम शांति में, लेकिन मन बुद्धि आपका भाग रहा है, तो वो शांति कहाँ है। तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती भी है, कोई का ब्रेन भी खराब हो जाता है। प्राप्ति कुछ भी नहीं है, यह अल्पकाल की शांति है। जैसे मुख को अल्पकाल का कागविष्टा के समान कहते हैं। सन्यासी लोग क्या बोलते हैं, अभी का सुख कागविष्टा के समान है, अभी थोड़ा सा सुख मिला, अचानक दुख का पहाड़ गिर गया। तो वैसे वह भी शांति कागविष्टा के समान है, वह भी अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों दे देते हैं, सदा काल के लिए देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहेंगे, पिछाड़ी तक माना कलयुग के लास्ट तक रहते हैं और 1-2 जन्म के लिए नीचे उतरते हैं। तो उनका पाठ है, वह इतना सुख थोड़ा ही देख पाएंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। भल दास दासियाँ होंगी परंतु अंदर थोड़ी घुस सकेंगे, दास दासियाँ होंगी लेकिन महल के अंदर वाली दास दासियाँ नहीं। बाबा कहता ना कि जो कृष्ण को संभालने वाली भी दास दासियाँ होंगी वो भी साधारण पुरुषार्थी नहीं होंगी, विशेष पुरुषार्थी होंगी। और जो साधारण दास दासी वो महल के बाहर साहूकारों के दास दासी बनेंगे। तो श्री कृष्ण को देख ना सके ऐसे दास दासी। तो सबके अलग अलग महल होंगे ना। कोई टाइम होगा देखने का, मतलब कोई टाइम होगा जो दिखाया जाएगा ऊपर से, तो उनका दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनको बहुत प्रभाव होगा, जिनका बहुत प्रभाव होगा। लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा यह समझने की बात है। कैसे दर्शन होगा, जब हम पूरा पुरुषार्थ करेंगे। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह ऊंचा तीर्थ है। माउंट आबू बहुत ऊंचा तीर्थ है, जब हर एक बच्चा वैसा बनकर वहां जाएगा। जैसे माउंट आबू में सबको नहीं ले जाया जाता था, सब धारणा युक्त रहे तभी हम ले जाएंगे, वो भी 1 साल का धारणा। तो प्रत्यक्षता होगा, आखिर क्या बात है जो सब धारणा करने लग रहे हैं। तो ये है प्रत्यक्षता। दिलवाड़ा मंदिर शायद आसपास और भी मंदिर हो, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की दरकार नहीं। क्यों, अगर जाएंगे ना, शुरू में जाते थे ना तो उन्हीं लोग बहुत ज्ञान देने लग जाते थे, तो वह फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे, राय देते हैं ना, ये करना चाहिए ये करना चाहिए। यह तो जानती नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। वो लोग तो नहीं जान रहे ना हम लोगों को पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियां भी हैं, कहते हैं शेर आया और कोई नहीं जाना, अचानक शेर आया सबको खा के निकल गया। कहने का मतलब अभी बोला जा रहा विनाश हो जाएगा विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारियां पहले बोलती थी और अब देखिए यूट्यूब में भरा पड़ा है कि अब विनाश होगा, अब विनाश हो जाएगा। यूट्यूब में भरा पड़ा है। ब्रह्मा कुमारियां नहीं, ब्रह्मा कुमारियां बोल रही है पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, और बाहर वाले बोल रहे विनाश होगा विनाश होगा। तो तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो वह विश्वास नहीं करते हैं, समझते अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। अच्छा 40,000 वर्ष भी पड़ा है, मान लीजिए 40,000 वर्ष पड़ा, लेकिन मौत का गारंटी है क्या, और दुख का गारंटी है क्या। तो फिर परंतु मौत आना तो जरूर है, सबको बाबा ले जाएंगे। तो वहां कोई भी कीचड़ा होता नहीं, वहां कोई भी कीचड़ा नहीं जाएगा। यहाँ की गौ वहां की गौ में भी बहुत कितना फर्क है ना। देखते ना कृष्ण के साथ जो गाय दिखाते, कितना सुंदर सुंदर गाय दिखाती, एकदम मासूम। तो श्री कृष्ण थोड़ी गौ चराता था वहां पर, वहां गाय नहीं चराएगा। सुंदर सुंदर गाय कितना भी होगा चराएगा नहीं, वो तो राजकुमार होगा। उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर से आएगा। हेलीकॉप्टर माना पुष्पक विमान से आएगा, दूध आएगा पुष्पक विमान से। तो यह कीचड़ पट्टी तो दूर होती रहती रहेगी। मतलब वो देखिए अब पॉटी भी करेगा गाय भी, तो वो सब देखते हैं। अब रास्ता चलते गंदगी रहता है,
लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ किसी दूर स्थान में ये सब। माउंट आबू में भी दूर में गौशाला है ना, तो सामने घर में थोड़ी कीचड़ा रहेगा, वहाँ तो अपरम अपार सुख है जिसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। तो क्या कीचड़ पट्टी में रहने का पुरुषार्थ करना है कि लक्ष्मी नारायण बनने का, नारायण बनने का। तो कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर में आते हैं, बाबा देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा रजिस्टर देखते हैं और फिर बाबा बोलते ना कि कोई भी बात क्या बोलते, बाहर में नंदी रहता है बैल, उसके कान में बोला जाता है, तब शिव बाबा सुनते हैं। तो उसी तरह जब शिव ब्रह्मा बाबा बोलता है ना, तब शिव बाबा सुनेगा। तो यहाँ भी बाबा कहता है कि निमित्त के अंदर में होना चाहिए ये बच्चा कितना पुरुषार्थी, क्योंकि नजर तो सबको आ रहा है कि कौन कितना कर रहा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। फूल जो हैं वो अपने समान सबको फूल ही समझेंगे। दिल्ली में बच्चे कितनी सेवा करते दिन रात, ज्ञान भी कितना ऊंचा है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास सारा समाचार आता है कि कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है। कोई को सुनाते हैं, कोई नहीं भी सुनाते हैं, कोई तो सब कुछ सुनाते, बाबा ऐसा हो रहा, बाबा ऐसा हो रहा, दिन भर बोलते रहते हैं। उस समय तो साकार बाबा था, अभी बोलते रहे बाबा को, बाबा ये करना है, ऐसे करना है, बोलते रहना है। क्यों, बहुत बच्चे ऐसे भी जो ट्रेटर भी बहुत बन गए, मतलब ज्ञान ले लिए बाबा का सारा, और बाहर में जाकर ट्रेटर बन गए। वहाँ तो ऐसे सिखाया जाता, वहाँ तो ऐसे सिखाया जाता, डिसर्विस कर दे रहे हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। यहाँ पर थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। वो शेर वाला कहानी है ना कि एक चूहा था और वो शिव बाबा के पास एक साधु के पास गया। साधु से बोला कि पूछा कि क्यों डरते हो, तो बोला कि मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। तो बोला कि ठीक है जाओ, तुम क्या चाहते हो, बोले हम बिल्ली बनना चाहते। बिल्ली बना दिया। फिर एक दिन डर के आया, फिर बोला कि क्यों डरे हुए, तो कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तो फिर बोले क्या चाहते हो, बोले कुत्ता बना दीजिए। कुत्ता बन गया। फिर एक दिन दौड़ के आया, बोले क्या किस चीज से डर रहे हो, तो बोले कि शेर से डर रहे। तो क्या चाहते हो, शेर बन जाओ। बोले कि इतना ऊंचा पोस्ट मिल गया, अब इसको अगर खत्म नहीं करेंगे ना तो कहीं श्राप ना दे दे कि फिर से चूहा बन जाओ। तो जैसे ही शेर बना, बाप साधु पर झपटा, तुरंत पानी छिटका, बोला फिर से चूहा बन जाओ। तो यहाँ भी बाबा कह रहा है कि बहुत ऐसे ट्रेटर बच्चे हैं जो शिव बाबा के भी बाबा बन गए हैं। तो पहचान तो है नहीं, कौन नॉलेज दे रहा है यहाँ पर। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धानक लजमुख के सारे विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत रिगार्ड देना है। रिगार्ड देना मतलब क्या होता है, केवल हम अपने में लगी रहें कि बाप की सेवा में लग जाएं। बाप की सेवा में अपना जीवन सफल करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना, बाबा क्या कह रहा है हर दिन समझकर चलना है। बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन भी करना है। कभी भी विघन रूप नहीं बनना है। मेरे कारण दूसरे भी गलत करने लगे, ऐसा नहीं करना है। डिसर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना, हम अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीब। चारों ही सब्जेक्ट में बाबा बोलता है, ज्ञान योग धारणा सेवा। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। उन्हें पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई तो फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। बीच बीच में मार्क्स कम हो गया फिर मेकअप किया तो वैसे नहीं। बोलते थे पहले जैसे कि कपालमेंटर देते थे या सप्लीमेंट्री देते थे बोर्ड में, तो वो फिर उसका जो वैल्यू है मैट्रिक का, वो वैल्यू मिलता है बाद में नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों को पास होना अच्छा से। लेकिन सभी सब्जेक्ट में दिल के बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नसीब बनते हैं। तो साथ साथ ब्राह्मण संसार में सभी के प्यारे बनो, सभी के सहयोगी बनो, सभी का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीन सो राज्य तख्त नसीन बनो। राज्य तख्त नसीन बनने के लिए ये सब बाबा बता दिया कि क्या क्या करना है। क्या करना है कि ब्राह्मण संसार में सभी के प्यारे बनो, सभी के सहयोगी बनो, सभी का सम्मान प्राप्त करने वाले बनो। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए पहले तो हमको देना पड़ेगा ना, सब कुछ करना पड़ेगा। स्लोगन है दिल रुबा वो हैं
जिनके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, उसके अलावा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन हो जाएगा? बाबा हो जाएगा। ओम शांति।